सबसे बड़े कैंसर सर्जन है भारत में। इनसे ज़्यादा सर्जरी किसी ने नहीं की जितना कैंसर को इन्होंने देखा है। अभी एक पॉडकास्ट में एक एंकर ने पूछा कैंसर दिखता कैसा है, कैंसर दिखता कैसा है, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा डिटेल में समझाया। कैंसर बाजार में बिकता है और हम खरीदार हैं। हर इंसान कैंसर खरीद के घर ला रहा है और फिर पूछता है मुझे क्यों हो गया। मैं उनकी बात अभी हटा दे रहा हूँ, तंबाकू और शराब कैटेगरी को, उनको तो पता है। मैं उनकी बातें हटा दे रहा हूँ। जितनी प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आप ला रहे हैं, मतलब खाने में जो मिलावट, एडल्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, मतलब रिफाइंड करना और उससे चोकर निकाल देना आटे से, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करना, मसाले का पाउडर लाना जिसमें इथिलीन ऑक्साइड गैस डाल दी गई, इस तरह से करते हो जितनी चीज़ें आप घर लेके आ रहे हैं। प्लास्टिक का बेतरतीब इस्तेमाल, प्रकृति से दूर आप चले गए। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व हैं। 5 एलिमेंट्स में दिल्ली एनसीआर वाले सोच लें कि 5 एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट आपके लिए शुद्ध बचा है, उससे दूर चले गए। तो आपकी बॉडी डिफेंसिव मैकेनिज्म कैसे तैयार रखे कैंसर के अगेंस्ट। कैंसर तो हर दिन डेवलप होगा आपके शरीर में, लेकिन बॉडी का डिफेंस सिस्टम उसको मार रहा था। अब आपने डिफेंस सिस्टम को भी खराब कर दिया। पूरी रात जगे हुए हैं और टाइम पे खाना खा रहे हैं, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ आप दवा ले रहे हैं, सारी चीज़ें आर्टिफिशियल आपकी लाइफ में आती जा रही है। ये सबका मिला जुला असर ये हुआ कि चारों तरफ हम कार्सिनोजेन से घिर गए। उसके एडेड एनसीआर वालों के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, स्ट्रेस। मैं भी 3-4 दिन बाहर से लौट के आया था, तो जब मैं एयरपोर्ट से इधर आ रहा था तो भूल गया था दिल्ली की सड़कों को। तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि लोग इतने तनाव में क्यों हैं। हर इंसान तनाव में है दिल्ली की सड़कों पे। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हर इंसान तनाव में है तो खुश कौन है, और ये लोग किस लिए तनाव में है अगर खुश नहीं हो रहे हैं तो। क्योंकि अभी भी थोड़े से दूर चले जाएं आप दिल्ली से बाहर, तो वहाँ लोग शांत है। तो आज भी कैंसर का इंसिडेंस कम है। पैदल चल रहे हैं लोग, थोड़ी हवा साफ भी है उनकी। उत्तराखंड आई है। उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से ही लौटा। अच्छा ठीक है, मैंने प्रमोशन कर दी अपने स्टेट की। अच्छा। Does seeing this many hair in your train give you goosebumps? Hair falling out in clumps every day, and you can literally see my scalp. Hair falling out in clumps every day is just so annoying. So what's left? Just thin scalp that I try to hide forever. स्टेट की। अच्छा, उत्तराखंड से लौटा था। उत्तराखंड से लौटा था और वहाँ मैं पेड़ के पत्तियों को देख रहा था, जैसे लग रहा है कि अब मुस्कुरा के कुछ कहने वाली है। इतनी ताजी, इतनी हरी, और हर पेड़ का हरापन अलग था। ठीक है। दिल्ली का तो बगुला भी काला है, वहाँ बगुले बिल्कुल सफेद थे। वहाँ आसमान में तारे भी दिखाई देते हैं। आसमान में तारे दिख रहे थे। तो बीच बीच में अपने आप को, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप ऐसी जगह जाएं, प्रकृति के पास जाएं। सूर्योदय जरूर देखें हर दिन, सूर्यास्त के जितना करीब सो जाएं बेहतर है। कि तुम लोग जो गंद संद खाते हो, जो तुम उल्टी सीधी स्ट्रेस लेते हो, जो तुम केमिकल लेते हो, जो पेस्टिसाइड जा रहा है, वो सब बॉडी में कचरा ही तो है। वो कचरे को इकट्ठा करके देखोगे कैसा दिखता है। तो कचरा खाना बंद करो ना, बॉडी से निकालना शुरू करो। अब तुम्हें दिन में 4 पोटी आ जाए तुम्हें टेंशन हो जाती है, खा तुम दिन में 8 बार लेते हो। 1 बार आती है तो खुश हो, 4 बार आ जाए तुम परेशान हो जाते हो। तो कहने का मतलब यह है कि हमें बॉडी में जो हम डाल रहे हैं उस मात्रा में निकलना भी चाहिए। आयुर्वेद का एक सूत्र है डॉक्टर साहब, जो हम बोलते हैं लोगों को, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो, कुपित मल को निकाल दो, निदान कर दो उसका, बॉडी ठीक हो जाती है। इसका थोड़ा एक्सटेंशन समझ लो। आचार्य जी ने जो बोला, एंट्री पोर्टल इंसान को एक दिया गया, मतलब जहां से अंदर चीजें ले आते, मुंह एक दिया गया आपको। डॉक्टर तो कुछ भी लगा देगा, नस से चढ़ा लेंगे, हम कहीं से ले लेते हैं। एग्जिट पोर्टल, मेटाबॉलिज्म जब उसका होगा, निकलने के 4 रास्ते, मल, मूत्र, श्वास और पसीना, 4 रास्ते हैं। आज तेज श्वास किसकी चलती है? योग प्राणायाम अगर नहीं करोगे तो नहीं है। लोग झुक के बैठे हैं, लंग कैपेसिटी कम हो रही है। पसीने कितने को आते हैं? एयर कंडीशन में बैठे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। तो 2 रास्ते तो पूरी तरह बंद। और जो आचार्य ने कहा कि टट्टी भी एक बार आ जाए तो बहुत, नहीं तो नहीं है।
यूनाइटेड किंगडम में स्टडी की गई कि लोग एक हफ्ते का न्यूज़पेपर लेके संडे को टॉयलेट पे बैठते हैं 4 घंटे। बाप रे। हम भारत भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे पौराणिक, ज्यादा पुरानी 30-40 साल पहले की बात है, लोग कहते थे मैदान जा रहे हैं सुबह और शाम, मतलब ये तय था। इसको धीरे धीरे अर्बनाइज किया गया और बीमारियों का घर बसा दिया गया घर के अंदर। उसी को ठीक करना और कुछ नहीं है। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें। My BF gifted me this period pain relief belt. No more painkillers for period cramps. I got the best heating massager. Super easy to use. Uff, so relaxing. देखिए ये सेटअप ध्यान से, ये सेटअप में एक मोबाइल मैंने यहाँ रखा है, एक मोबाइल ये नीचे आपको देख रहे हैं और ऊपर ये EMF टेस्टर है। अब मैं नीचे वाले फ़ोन को अगर टाइम बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले फ़ोन पे मैं सिर्फ एक रिंग मारूँगा और ये मैंने फ़ोन पे रिंग मारा और आप ध्यान से देखिए फ़ोन में रिंग अब जा रहा है, वो घंटी बजेगी और घंटी बजते ही आप ये बीप देख रहे हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो ये डेंजर जोन से ऊपर हो गया। अब अगर मैं फ़ोन को ऑफ़ कर देता हूँ तो ये वो रेड लाइट भी ख़त्म हो गया, डेंजर जोन भी ख़त्म हो गया। यानी कि जब भी आपका फ़ोन बजता है उस वक्त इस फ़ोन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो आपके बॉडी के डेंजर जोन की बॉडी के लिए डेंजरस हो जाता है। कितनी बढ़ जाती है उसका एक उदाहरण के लिए अब ये EMF टेस्टर है, इस टेस्टर को मैं लेके स्विच के पास ले जाता हूँ। अब स्विच के पास लेने के बाद देखा वही हुआ कि इसमें इस एरिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ बियॉन्ड द डेंजर जोन। जितना ह्यूमन को कैंसर कर सकता है उससे ज़्यादा यहाँ भी है और उससे ज़्यादा जब ये ऑफ है तो नहीं है, लेकिन जब मोबाइल बजने लगता है तब यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़ टू मच। मतलब ये अगर मुझे अपने मोबाइल को टाइम बनाना है, अपनी बॉडी का नुकसान करना है, तो वो अनजाने में आप कैसे कर रहे हैं, आप सिर्फ इतना करते हैं कि अपना फ़ोन आप जेब में रख लेते हैं। अब जेब में फ़ोन है और अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ तो रास्ते में चलते हुए जेब में फ़ोन है, हालांकि फ़ोन नहीं बज रहा है, जब बजेगा तो डेंजर जोन आ जाएगा, यानी कि तब इस एरिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, इस एरिया का बढ़ गया। या अगर कोई लोग जेब पॉकेट में रखते हैं तो इस एरिया में बढ़ गया, हार्ट के आसपास का, दोनों ही डेंजरस है। इस एरिया में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है तो दैट कॉजेज इनफर्टिलिटी, दैट कॉजेज इम्पोटेंसी। 2 घंटा भी अगर लगातार रख के रखेंगे और चलेंगे रास्ते में, तो अगर वाईफाई आपका ऑन है, आपका ब्लूटूथ ऑन है, तो कोई फ़ोन नहीं भी आ रहा है तब भी इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेंजर जोन से बढ़ जाता है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखने का तरीका यह है कि 2 घंटा अगर लगातार रखते हैं और रास्ते में चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं तब जेब में रह जाता है। 2 घंटे बाद ही आप देखेंगे दैट योर इरेक्शन, द एबिलिटी टू इरेक्ट द पेनिस, वो इरेक्शन में ही आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो कमज़ोर आपको दिखेगा। सो दिस मीन्स कि आपके हाथ में एक टाइम बॉम्ब है, जाने अनजाने इसकी वजह से इट इज़ कॉजिंग इम्पोटेंसी, इट इज़ कॉजिंग इनफर्टिलिटी। और अगर आप उनमें से हैं जिसकी आदत शर्ट के जेब में रखने की है तो इट इज़ कॉजिंग palpitation, it is causing heart problem among the patients। तो इसका मतलब ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि मोबाइल को अपने से दूर रखना है। और ये मैं ही नहीं कर रहा, मोबाइल के मैनुअल में लिखा ही होता है, लेकिन वो इतने फाइन उसमें होता है, पढ़ते ही नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ सकते हैं। अब तक सालों साल तक
आप जेब में लेके मोबाइल घूमते आए हैं, ऑलरेडी यू हैव डन द डैमेज हो चुका है। क्योंकि डैमेज हो चुका है तो उस डैमेज को करेक्ट कैसे करें, उसके लिए आपको अपने बॉडी को रखना है एट 0 वोल्ट। बॉडी को जब लगातार 0 वोल्टेज में रखेंगे, दैट विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज़। चाहे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, उससे बाहर निकल सकते हैं। हाउ टू कीप द बॉडी एट 0 वोल्ट, एक सिंपल तरीका है कि आपके बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना है। जब ज़मीन पे आप नंगे पैर चलते हैं, मिट्टी पे, सड़क पे नहीं, आप मिट्टी पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, घास में चलते हैं, प्लेग्राउंड में चलते हैं, तो भी अपने बॉडी को 0 वोल्ट पे रख पाते हैं। लेकिन